बातें करोड़ों की, दुकान पकोड़ों की। रावलपिंडी में कायम ब्लू बर्ड सोसाइटी की इंतजामिया ने अंधेर मचा दिया। लाखों फाइलें बेच डाली, अरबों रुपए शहरियों के हथिया लिए। आवाम घर की आस में दरबदर हो गए। ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी मालिकान ने अपने नाजायज मुनाफे की आड़ में पाकिस्तान और तुर्की की तारीखी दोस्ती को दांव पर लगा दिया। अवाम को धोखा देने के लिए तुर्क ड्रामे के हीरो अर्तुगरुल गाजी को अपना ब्रांड एम्बेसडर भी मुकर्रर कर दिया था। जाती फायदे के लिए सोसाइटी मालिकान मुल्क की बदनामी से भी नहीं डरते। गैर कानूनी तरीके से मार्केटिंग करके लोगों को लूटना फौजदारी जुर्म है और ये जुर्म रावलपिंडी की सड़कों पर वाज़े देखा जा सकता है। पहले प्लॉट की किस्तें अदा कीजिए, फिर वकीलों की फीस दीजिए और धक्के खाइए। क्या चेक एंड बैलेंस का कोई निजाम मौजूद नहीं है? सोसाइटी इतनी ही फाइलें बेच सके जितनी उसके पास प्लॉट हों। कौन कार्रवाई करेगा? इस पर अमल दरामद, अवाम इंसाफ के मुंतज़िर। ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी के नाम पर सिर्फ 35 कनाल 6 मरले जमीन है, जबकि सोसाइटी मालिकान लाखों फाइलें बेच चुके। नायब तहसीलदार मलिक जावेद का टीवी टुडे को इंकशाफ। चेयरमैन रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी तारिक महमूद मुर्तजा कहते हैं ब्लू बर्ड सोसाइटी सिटी गैर कानूनी है। साइट दुरुस्त ना ही LOP जारी किया गया। कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट NOC और लेआउट के बगैर ना मार्केटिंग कर सकता है और ना ही खरीदो फरोख्त कर सकता है। वजीर आजम इमरान खान की एक रोजा दौरे पर लाहौर आमद। वजीर आजम की वजीर आला पंजाब से मुलाकात, गवर्नर से भी मिलेंगे। वजीर आजम लाहौर में हेल्थ रिफॉर्म से मुतालिक इंसाफ डॉक्टर फोरम के कन्वेंशन में शरीक होंगे। वजीर आजम गवर्नेंस के मामलात और महंगाई कंट्रोल के इकदाम का जायजा लेंगे। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई समेत सूबे उमूर का जायजा लेंगे। कौमी असम्बली इजलास में हंगामा आराई। डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने पीपल्स पार्टी के अरकान आगा रफीउल्लाह को ऐवान से बाहर निकाल दिया। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह ने बात करने का मौका न मिलने पर एहतजाज किया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहती हैं हुकूमत की किसान मार पॉलिसी है। हमारा मुल्क ज़राई है लेकिन ज़राअत को तबाह किया जा रहा है। ज़राअत से GDP ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। 2 साल पहले गंदम सरप्लस थी, आज इंपोर्ट कर रहे हैं। महंगाई की सूरत में आम आदमी नुकसान उठा रहा है। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। पेशावर धमाके के खिलाफ करारदाद कौमी असम्बली से मुतफिका तौर पर मंजूर। पेशावर मदरसे में दहशत गर्दाना हमले की भरपूर मसम्मत करते हैं। ऐसे अनासर को कानून के कटहरे में लाकर करार वाकई सजा दी जाए। करारदाद का मतन। पेशावर की दीर कॉलोनी के मदरसे में धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जबकि मदरसे के एक तालिब इल्म को तफ्तीश के लिए हिरासत में भी ले लिया गया। तहकीकाती टीम में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे की तहकीकाती टीम भी शामिल। मदरसे के तलबा का रिकॉर्ड और उनके कवायद का डाटा हासिल कर लिया गया। पेशावर में दीर कॉलोनी के मस्जिद और मदरसे में धमाके के बाद तदरीस का अमल आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। मदरसे की इंतजामिया की जानिब से तलबा को उनके घरों को रवाना कर दिया गया। मदरसे के मोहतरम मौलाना रहीमुल्लाह हक्कानी का हुकूमत से शिकवा। कहा, इंतजामिया की जिम्मेदारी थी कि हमें सिक्योरिटी फराहम करते। हमारा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं।
के रहनुमा ख्वाजा साद रफी कहते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दों ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया। फ्रांस के सदर की गुस्ताखाना खाकों की हिमायत स्टेट टेररिज्म है। इस्लामी बरादरी को इख्तिलाफात बिलाए ताक रखकर इस मामले पर मुत्तफिक होना चाहिए। पाकिस्तान नजरियाती मुल्क है, अहम मामले पर OIC का इजलास बुलाना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद कहते हैं बड़े अरसे बाद दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। दहशतगर्द आज हमारे खिलाफ सरगर्म है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम सब अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। मौजूदा सूरत हाल में हमें इत्तेहाद से काम लेना होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का दौरा दीर कॉलोनी बम धमाके के खिलाफ जुम्मे को एहतजाज का ऐलान। कहा हुकूमत मासूमों के खून का जवाब दे। जो हुकूमत शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती उसे हुकूमत करने का कोई हक नहीं। अगर हुकूमत ने कुछ ना किया तो हम अपने लाहे अमल का ऐलान करेंगे। ईरान के पेशावर के मदरसे में धमाके की मसम्मत। ईरानी महकमा खारजा सईद खतीब ज़ादा कहते हैं ईरान पेशावर में हालिया दहशतगर्दी की मसम्मत करता है। दहशतगर्द किसी अखलाकी और इंसानी असूलों के पाबंद नहीं होते। गुस्ताखाना खाकों के इरशाद के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट बार की अपील पर हाई कोर्ट और कराची की दीगर अदालती अमूर मुअत्तल। अहम नौइयत के मुकदमात की समाअत जजेस के चैम्बर में हुई। सिटी कोर्ट और दीगर मातहत अदालतों में भी अदालती अमूर मुअत्तल कर दिए गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हनीफ अतमर और तुर्क हम मनसब मेलोद चावेज ओलो से टेलीफोनिक रब्ता। गुस्ताखाना खाकों खित्ते में सलामती की सूरत हाल और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे हूरो गिल्मा भी खुशियां मनाने लगे। हर तरफ नूर की रोशनी छा गई। मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी और खाकों का मामला। विफाकी हुकूमत ने 12 से 18 रबीउल अव्वल तक मुल्क भर में हफ्ता इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पीर नूरुल हक कादरी की तजवीज़ पर हतमी प्लान तैयार करने की हिदायत कर दी। हफ्ता इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 ता 18 रबीउल अव्वल तक जारी रहेगा और विफाक समेत चारों सूबों में मनाया जाएगा। एहतसाब अदालत में जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर नजरसानी दरखास्तों की समाअत। जस्टिस काजी फायज़ ईसा, उनकी अहलिया, बार एसोसिएशंस और PFUG ने रिव्यू पिटीशन फाइल की। दरखास्त गुजारों ने मजीद तैयारी और दरखास्तों में तरमीम के लिए वक्त मांग लिया। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत 16 नवंबर को शुरू होने वाले हफ्ते में होगी। पाक बहरिया का शिमाली बहिरा अरब में सतह समंदर और हवा से एंटी शिप मिसाइल फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाज़ी ने मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया। जंगी बहरी जहाज, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर ने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना भी बनाया। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाज़ी का पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। NCOC ने मुल्क भर के तमाम शहरियों के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। शहरी घरों से बाहर निकलते वक्त मास्क लाजमी पहने। इज्तिमात हों या पब्लिक मकामात, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। शुरा इजलास का मुल्क के 11 शहरों में वबा तेजी से फैलने पर इजहार तशवीश।
पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 14 मरीजों का इंतकाल, तादाद 6,759 हो गई। मजीद 825 अफराद में वायरस की तशखीस, 3,30,200 मरीज, 3,11,814 सेहतियाब। ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 11,190 हो चुकी। दुनिया भर में कोरोना से 11,71,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 4,42,00,000। अमेरिका में 2,32,000, ब्राज़ील में 1,57,981, भारत में 1,20,054, मैक्सिको में 90,000, रूस में 26,600, सऊदी अरब में 5,329 अमवात। अमेरिका और इंडिया के दरमियान होने वाली दफाई डील पर पाकिस्तान का सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जाहिद हफीज कहती हैं, भारत को जदीद फौजी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी और मालूमात देने से खित्ते के खतरात बढ़ जाएंगे। भारत के साथ ऐसे मुआहदे बैनुल-अक़वामी असूलों के मुनाफी हैं। ऐसे मुआहदे से जनूबी एशिया में दिफाई तवाज़ुन भी बिगड़ रहा है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आला की सनअतकारों और ताजरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। कहा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत बिजनेस फ्रेंडली हुकूमत है। सनअतकारों और ताजरों के मसाइल हल करने के लिए फौरी इक़दाम करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा कहते हैं कि इस बार गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के नताइज बहुत मुनफरिद होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित से स्कर्दू तक अवाम में सियासत की नई लहर पैदा कर दी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। अगला वज़ीर आला एक जियाला ही होगा। वफाकी वज़ीर मुराद सईद कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान को जल्द सूबा बनाया जाएगा। अफसोस, इतना बड़ा अवामी मुतालबा माजी की हुकूमतों ने पूरा नहीं किया। गिलगित बल्तिस्तान का सी पैक में अहम तरीन किरदार है, लेकिन माजी की हुकूमतों ने स्पेशल इकनॉमिक जोन से गिलगित बल्तिस्तान के लिए नहीं दिया था। मिस्टर कॉलोनी में 2 डाकुओं ने फार्मेसी लूट ली, जिसके बाद फार्मेसी के मालिक और उसके साथी ने पीछा करके दोनों मुल्जिमान को पकड़कर असलहा भी छीन लिया। टीवी टुडे ने वारदात की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। मुल्जिमों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। अमरीकी सदारती इंतखाबात में 6 रोज बाकी। हरीफों के एक दूसरे पर तनकीदी नश्तर। जो बाइडन ने ट्रंप को एक लापरवाह शख्स करार दे दिया। सदर ट्रंप के बीच जवाबी वार। जो बाइडन को आबाई रियासत पेंसिल्वेनिया का गद्दार कह दिया। ऑस्ट्रेलियाई बॉलर मिचेल जॉनसन रिटायरमेंट के बाद डिप्रेशन का शिकार। रिटायरमेंट के बाद जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई। 2 बरस क्रिकेट ना खेलने से लगता था कि जैसे जिंदगी का मकसद ही खत्म हो गया हो। और पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने ग्लासगो में ट्रेनिंग शुरू कर दी। कहते हैं, कोरोना की वजह से इंडोर ट्रेनिंग कर रहा हूं। अगली फाइट दिसंबर में शेड्यूल है। हरीफ बॉक्सर और वेन्यू किस मुल्क का होगा, जल्द ऐलान किया जाएगा। पूरी कोशिश है कि फाइट पाकिस्तान में मुनक्किद की जाए। अगली फाइट के हवाले से बातचीत जारी है।